नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। कोरोना की दूसरी लहर से देश बाहर निकल चुका है और तीसरी लहर का डर लोगों को सता रहा है। तीसरी लहर क्या शुरू हो चुकी है? ये कब शुरू होगी? बच्चों को इस वक्त इससे कितना खतरा है? इससे बचाव कैसे किया जाए? इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ भगत हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर CM भगत मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सर, थर्ड वेव के बारे में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और कहीं कहीं तो लोग ये भी कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन सरकार छुपा रही है। तो आप क्या कहेंगे सर? आपने इस पर स्टडी की है, आपकी स्टडी क्या कहती है? देखिए, हम जो जानकारी रखते हैं अपने कोलीग से, पेपर से तो जो आता ही आता है, मीडिया से, और हमारे कोलीग्स के अपने प्लेटफॉर्म्स पे भी डिस्कशन होता है। तो केरला एक ऐसा स्टेट है जो तंग कर रहा है अभी अच्छे से। महाराष्ट्र कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी है। बाकी स्टेट्स अभी सब कंट्रोल में हैं। और थर्ड वेव का अभी तो मैं नहीं कहूँगा आ गई है, लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि काफ़ी परेशानी दी है इसने लोगों को। 1.5 साल से हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, हम लोग भी, हम सभी, आप लोग भी और हम भी। तो सावधानी में कहीं पे भी ढिलाई नहीं करें। यही समझने की बात है कि डर अगर है तो डर बना रहे, और लेकिन डर को बिजनेस में इनकैश करने की कोशिश नहीं करें। तो सावधानी बरतें। सावधानी बड़ी सिंपल है, वो पुरानी वाली बात है जो पहले दिन मोदी ने कही थी, वो अभी भी है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। हाँ, जो वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं कराई है वो प्लीज़ करवा लें। और इसमें देखिए, मैं आपको बताऊं कि पढ़े लिखे लोगों ने तो करा ली है। कुछ पढ़े लिखे हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो नहीं करवा रहे, और जो गरीब तबका है उसमें अफवाहें बहुत हैं अभी भी। उनको तो फोर्स करना पड़ता है प्रैक्टिकली। तनख्वाह नहीं मिलेगी, वैक्सीनेशन करवाओ तो तनख्वाह मिलेगी, तब जाके बात बनती है। तो ये साम दंड भेदभाव हर तरह से करा के इसको वैक्सीनेशन तो करवाना है, क्योंकि जब तक एक क्रिटिकल लेवल क्रॉस नहीं होगा, जो मेरे हिसाब से मोर देन 60-70% लोग वैक्सीनेट हो जाए या जिनमें एंटीबॉडी हो। जब एंटीबॉडी होगी तो फिर ये जो इसका जो वायरस का जो जंप होने का प्रोसेस है वो रुक जाएगा, यानी कि फैलने का। तो ये समझना सबके लिए ज़रूरी है कि थर्ड वेव आएगी। ये एक एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी है। किसी एक के परिवार का एक सदस्य अगर भुगतता है तो वो उसके लिए पूर्ण स्टडी है, वो एपिडेमियोलॉजिकल नहीं है, वो सैंपल स्टडी नहीं है, वो उसके लिए पूर्ण है। और अगर कल को किसी को कुछ हो जाता है तो वो उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। तो आप लोग ये फिगर्स के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़े। डेफिनेटली केरला इज़ डूइंग वेरी बैड, लेकिन अभी हमको ये भी याद रखना है कि हमारा फेस्टिवल सीज़न शुरू हुआ है। केरल में भी जो बढ़ा है, ओनम के दिन के बाद 17,000 केस एक दिन में बढ़ गए हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ अभी राखी एक हुई है, लेकिन वो फैमिली बिजनेस था, फैमिली का वो त्यौहार था, तो इतना नहीं उसमें बाहर के लोगों से कांटेक्ट हुआ। और इसके बाद अभी हमारे त्योहारों की पूरी लाइन है। सर, कुछ हॉस्पिटल्स में मुझे सुनने में आया है कि फ्लू के और बुखार के पेशेंट्स ज़्यादा आने लगे हैं। यहाँ भगत चंद्रा हॉस्पिटल है, भगत हॉस्पिटल जनकपुरी में भी है। क्या रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ है कि उनकी संख्या अचानक बढ़ी है? देखिए, फ्लू के केसेस बढ़ गए हैं डेफिनेटली, और ये कन्फ्यूज़न करता है कि कोविड है, इसलिए टेस्ट की नंबर भी बढ़ गया है। लेकिन परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव जो है वो अभी भी कम है, और टेस्ट कराना पड़ता है, क्योंकि फ्लू है, बुखार है, खांसी है, ज़ुकाम है, सांस फूल रहा है या नाक बह रहा है या गले में बलगम है, तो टेस्ट तो कराना पड़ता है, और लोगों को करवाना भी चाहिए। बहुत सारे लोग सियाने हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे, टेस्ट नहीं कराते, अवॉइड कर लेते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि फिर वो बीमारी फैलाने में मदद कर रहे हैं। और अब तो टेस्ट भी इतना सस्ता हो गया है कि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, करवा लें, आपके परिवार का भला होगा। क्योंकि ये तो फैक्ट है कि जब घर में एक को हो रहा है तो बाकी लोगों को भी हो रहा है, बाकी भी पॉजिटिव आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, बच्चों को लेकर लोग ज़्यादा कंसर्न है इस बार, क्योंकि ये मैसेज फैलाया गया कि इस बार बच्चों को सबसे ज़्यादा खतरा है। तो आप क्या कहेंगे, कैसे बचाव किया जाए? देखिए, बचाव तो वही है बच्चों का, और जो सच है वो ये भी है कि बच्चों में अभी तक कोई ख़ास डैमेज आया नहीं है। तो अब वो वाकई ही खतरा है या इंडस्ट्री शोर में चाह रही है, तैयारी करनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बच्चों में एंटीबॉडीज़ लेवल अच्छे पाए गए हैं अभी। दैट मीन्स उनको एक्सपोजर भी हुआ है और वो अपने आप कर गए। इन एनी केस 12 साल वाली वैक्सीन तो जल्दी ही रिलीज़ होने वाली है, जाइडस कैडिला की। तो जैसे ही आती है फिर देखते हैं उसको कैसे लगेगी। तो वैक्सीन तो लगवाइए, और मिल रही है, हमारे यहाँ भी लग रही है, अभी भी लग रही है, और अगले 15-20 दिन ख़त्म नहीं होने वाली है। तो जिसको लगवानी है कोविशील्ड हमारे यहाँ आके लगवा सकते हैं। 7 दिन लग रही है, सुबह से शाम तक लग रही है, और इसमें ढिलाई नहीं करें प्लीज़, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है।
कि वैक्सीन तो आप अपनी करवा लें। एक और सवाल मैं से करूँगा, जिस तरह से वेरिएंट्स की बात की जाती है, ये भी सामने आया है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जो वेरिएंट्स होगा थर्ड वेव का, ये इतना खतरनाक होगा कि ये 2 मिनट में पकड़ लेगा दूसरे शख्स को। देखिए, कहने का कुछ भी कह सकते हैं, मैं तो इसको दूसरी तरह से कहूँगा कि आजकल कोविड शांत है। कोविड शांत है क्योंकि मीडिया का ध्यान जो है अफ़गानिस्तान की तरफ है। तो जैसे अफ़गानिस्तान से वापस आएगा फिर मीडिया फिर कोविड का आएगा, फिर देखेंगे। पर लेट अस फेस द रियलिटी कि अभी ऐसा कोई ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। डॉक्टर साहब, सरकार अवेयरनेस फैलाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क लगाए रखें, लेकिन ये भी कहा जाता है जहाँ जिस राज्य में चुनाव होते हैं, जहाँ भी चुनाव होते हैं, वहाँ पर कोरोना भाग जाता है। अभी हाल ही में जन यात्रा निकाली गई जिसमें हज़ारों लोग दिखे, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट करती है, हज़ारों लोग शामिल होते हैं, तो क्या उससे खतरा नहीं है? देखिए, प्रोटेस्ट करें, उनका राइट है, लेकिन इन नादानों को समझाना चाहूँगा मैं कि अगर प्रोटेस्ट करते हुए अगर आप साथ साथ चिपकने की बजाय अगर आप 5 या 6 फुट का डिस्टेंस रखेंगे तो आपका जुलूस की लंबाई ज़्यादा अच्छी दिखेगी, मीडिया को भी अच्छे से कवर करेंगे। तो और अगर आप यही 20-25 आदमी साथ साथ चिपक के खड़े हो गए तो गैदरिंग का साइज़ नहीं दिखेगा। तो गैदरिंग का साइज़ दिखाना है तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके और मास्क लगा के करें, कोई हर्ज नहीं है। जो आप मैसेज देना चाहते हैं अपने मास्क के ऊपर लिख लीजिए और मैसेज दीजिए, पर एटलीस्ट ये गड़बड़ नहीं करिए कि कोरोना फैला। लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि इस बार रामलीलाओं पर बैन नहीं लगेगा क्योंकि MCD चुनाव आ रहे हैं दिल्ली में फरवरी में। देखिए, ये डेमोक्रेसी के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। बोलने की आज़ादी है, बकवास करने की आज़ादी भी है, सब कुछ करने की आज़ादी भी है, और कानून अपने हाथ में लेने की आज़ादी लोग लेते हैं इसी बहाने। चाइना ने कंट्रोल किया इसलिए कि उन्होंने ये आज़ादियाँ जो थी छीन रखी थी। आई डोंट नो कि पॉलिटिकल गेम के नाम पे ये लोग इतनी आज़ादी क्यों देंगे लोगों को। गैप्स रखें, कोई हर्ज नहीं है, और आजकल तो लाइव टेलीकास्ट का है, और इसमें ना लोगों की ईगो सेटिस्फाई होती है। मेरा स्टेज कितनी बड़ी है, मेरे पास कलाकार कहाँ से आए, कितने लोग आए, साथ में मेला लगता है, झूले लगते हैं, उनसे आमदनी होती है। तो ये एक गेम है, गेम खेलना चाहते हैं लोग, कमाना चाहते हैं, राइट है उनका। लेकिन उस चक्कर में अगर बीमारी फैल गई, देखिए दिवाली हमारा लास्ट फेस्टिवल होगा, और तब तक थोड़ा सा अगर अपने आप पे काबू रख लेंगे, अगले साल दिवाली हम भी इनके साथ मनाएंगे, बड़े अच्छे से मनाएंगे। ये साल निकाल लें ज़रा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी। ये थे मेरे साथ डॉक्टर CM भगत, जो बता रहे हैं कि थर्ड वेव का खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ ही आपको कुछ नया नहीं करना है, पहले की तरह ही आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना है, कुछ नया नहीं करना है, पहले जैसी गाइडलाइंस फॉलो करें और इससे खुद को बचाएं। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।